प्रश्न पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। लास्ट अपन ने 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। अब आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर। 5th चैप्टर है पंचम पाठ कुटुंब अनुरुक्ति। कुटुंब अनुरुक्ति, परिवार का प्रेम। क्या नाम है इस चैप्टर का? कुटुंब अनुरुक्ति माने परिवार का प्रेम। ये आपने परिवार का प्रेम एक नाटक है जिसको आपने शायद महाभारत में देखा होगा। देखा है महाभारत में? महाभारत में देखा होगा कि जो एक राक्षस रहता है और वो एक के बाद एक सबको खाने के लिए बोलता है। आप पढ़ेंगे, आप देखना, मैं उसको फिर और शॉर्ट में आपको बताऊंगी। पहले अपन शुरुआत कर लेते जल्दी से इसकी। देखिए, संस्कृत नाटकेषु प्रमुखे महाकवि सेन नाट्यतः कवित्वम् इति उक्ति चिरार्थ कृतवाः 13 नाटकानि विरचिन्ति। जो संस्कृत नाटकों में प्रमुख महाकवि भास के द्वारा नाटक रचना करने की कला ही कवित्व कहलाती है। कवित्व कहलाती है। इनके द्वारा लिखे गए चरितार्थ करके 13 नाटक, कितने नाटक चरितार्थ किए गए हैं? 13 नाटक चरितार्थ करके लिखे गए हैं, मतलब चरित्र को लेकर लिखे गए हैं। ठीक है, अब उन नाटकों को देखिए कौन कौन से हैं। तानि च दूतवाक्यम कर्णभारम दूत घटोत्कचः मध्य वियोगः पंचरात्रम उरुभंगम अभिषेक नाटकम बालचरितम अविमार्कम प्रतिमा नाटकम प्रति आज्ञो गृद्ध रामायणम स्वप्न वास्यदत्तम चारु दस्येच्छि। ये इनके सारे नाटक हैं। हिंदी में देखेंगे अब इनको। दूतवाक्यम, कर्ण भारतम, दूत घटोत्कच, मध्य योग, पंचतंत्रम, ऊर्भागम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अविमार्कम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा युक्त धारणम, स्वप्न संवादनम और चारुदत्त। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। अशोयम भास प्रतिता मध्य भाग्यो योगः इति ग्रंथः ग्रथितः। आप देखिए, यह अंश क्या है? भास द्वारा रचित मध्य वियोग रूपक से लिया गया है। अंशोऽस्मिन् प्रस्तुत यदा घटोत्कच की कहानी सुनिए, वही मैं आपको बता रही थी। घटोत्कच नाम वार्धार्थ एवं ब्राह्मण परिवारः समासादितः। तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपरिवारिकानाम् अन्याय सदस्य मुक्तं स्व प्राणो तस्करं कृतं च कथम उद्यत भवति। देखिए, एक परिवार की, ब्राह्मण परिवार की ये कहानी है घटोत्कची की, जिसमें हर सदस्य एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि वो जब घटोत्कच उनके परिवार में से एक सदस्य को मांगता है तो वो दूसरे को सदस्य को वो बोलता है कि इसकी वजह इसको मुक्त कर दो और मुझे आप ले चलिए, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। ऐसा अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए वो तैयार रहते हैं। स्वपरिवारं प्रति समर्पण प्रेम भावम च प्रकटयति अयम भवशः। देखिए, अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम को यहाँ इस अंश में प्रकट किया गया है। ठीक है,
जो अपन जो ये पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, इस अंश में क्या किया है, परिवार के प्रेम को बताया गया है कि अपने परिवार से कितना प्रेम है एक दूसरे को। तो आपने शायद ये महाभारत में भी देखा होगा, जो भीम का पुत्र घटोत्कच है वो क्या करता है, एक दिन ब्राह्मण परिवार उसको जंगल में मिलता है और अपनी माँ का वो व्रत पूरा करने के लिए एक किसी को ढूंढता है, ले जाता है बलि के लिए। तो वो उस टाइम पे क्या रहता है, घटोत्कच को एक पूरा ब्राह्मण परिवार मिलता है। उसके बाद वो मना करते हैं, आप इसको ले जाइए, इसको ले जाइए। पता चलता है घटोत्कच बाद में सारे परिवार को ही छोड़ देता है। अब देखते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, देखिए। वृद्धः हन्तः निराशा स्व भवतु पुत्र व्याप आश्रये तव देवम। देखिए, वृद्ध माने बूढ़ा, हंत माने हाय, हाय या हम, निराशा है स्व माने निराश है। क्या है, वृद्ध कैसा है, निराश है। भवतु पुत्र व्याप श्रीयते तवा देवम माने, देखिए, अच्छा पुत्र तब तक हम इससे ही निवेदन या विनती करते हैं, ऐसा वो बूढ़ा बोलता है। अब देखेंगे, प्रथम पुत्रः लंबम परिश्रेणम। पहला पुत्र बोलता है बस बस परिश्रम व्यर्थ है। वृद्धा पुत्र निर्वेद प्रार्थनी खलु प्रार्थना भवतु पश्य स्वत्वम। फिर बूढ़ा जो वृद्ध है वो बोलता है पुत्र प्रार्थना मोक्ष या प्रार्थना मुक्ति की याचना के लिए होगी। प्रार्थना काय के लिए होगी, मुक्ति की याचना के लिए, क्या हमें छोड़ दिया जाए ऐसी हम याचना करेंगे। अच्छा देखें तब पुरुष क्या होता है, अच्छा देखे वो कहता है क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है, ऐसा वो बोलते हैं। फिर घटोत्कच मोक्ष अस्ति समयात्। फिर घटोत्कच कहता है हाँ एक शर्त पर मुक्ति हो सकती है। वृद्धा का समा, वृद्ध बोलता है कौन सी शर्त है इसके लिए। फिर घटोत्कच अस्ति में तत्र भवति जनानि तथा अज्ञातः में क्या है, पुत्रः मव पवसि निर्गास अस्मिन् प्रदेशे कस्मिन् मनुष्यः प्रतिग्रह नेव्या अस्ति, नेव्या इति ततो अहम अस्मित् सदितो भवान। वो क्या बोलता है, घटोत्कच बोलता है फिर मेरे आदरणीय माता जो मेरी जननी है ना, तत्र भवती माने जिसने मुझे जन्म दिया है, मेरी जननी माता है, उन्हीं का आदेश है कि हे पुत्र मेरा एक उपास है या मेरा एक व्रत है जिसको खोलने के लिए किसी भी एक मनुष्य को तुम खोज कर लाओ। अतः मैं इसीलिए आप लोगों को पकड़ना चाहता हूँ, आप में से किसी एक को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी माँ का ऐसा आदेश है। ठीक है, आगे देखिए। पत्न्याः चरित्रशीलस्य द्विजपुत्रो मोक्ष मिस्सि बलवानं परिज्ञः पुत्र में विसर्जया। देखिए क्या बोलता है वो, यदि तुम अपनी पत्नी, अपनी शीलवती पत्नी और दोनों पुत्रों के सहित
छोड़ने की इच्छा रखते हो इन पुत्रों को, तो अपने प्रिय और अप्रिय का विचार कर लो। आपके पास कितने 2 पुत्र हैं, आपकी प्रिय पत्नी है, 2 पुत्र हैं, तो दोनों में से कौन सा आपका प्रिय पुत्र है, कौन सा अप्रिय पुत्र है, ये आप विचार कर लो। वृद्धा हाँ हो राक्षसपदा किम अहम ब्राह्मण। फिर वो क्या बोलता है, वृद्ध कहता है, वृद्ध कहता है ओ क्रूर राक्षस दूर हटो, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ऐसा बोलता है वो, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं। आगे ब्राह्मण श्रुत्वा वृद्धः पुत्र शीलगुणः विवम पुरुष अस्मद् द्वहम कथम निर्वुक्तम। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ब्राह्मण पुत्र को ये कहता है कि मैं क्या ब्राह्मण नहीं हूं, दूर हटो। हे द्विज, यदि वो ब्राह्मण से कहता है, मैं एक वृद्ध सशस्त्र ब्राह्मण अपने गुणशील सम्मान और पुत्र को मनुष्य को खाने वाले राक्षस के लिए देकर भला किस प्रकार से प्रसन्न और शांत रहूं। क्या बोलता है वो कि अपने पुत्र को एक राक्षस को देकर मैं किस प्रकार से प्रसन्न और सुखी रहूं, इस प्रकार से कहता है। अब जो आगे वाला श्लोक है, जो घटोत्कच वाला, उसको अपन देखते हैं। घटोत्कच यदा अर्थो द्विजः पुत्रमेक न मुञ्चसि सकुटुम्बः क्षणेनैव विनाशमुपक्ष स्वसि। तो वो क्या बोलता है, घटोत्कच बोलता है, क्या कह रहा है घटोत्कच, हे ब्राह्मण, यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे तो शीघ्र ही क्या करूंगा, शीघ्र ही कुटुंब सहित सबको मैं क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। ये आपका पहले वाले पेज का अर्थ हो गया है। इसको आप एक बार पढ़ लेना, सुन लेना, नहीं आएगा तो मैं एक बार और समझा दूंगी आपको, ठीक है। अब जो आगे का है वो मैं आपको कल समझाऊंगी नेक्स्ट पेज का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।